देश में लोग अपनी हवस के चक्कर में कभी लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो कभी युवतियों के साथ रेप कर कर उनको मरने पर मजबूर कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। आए दिन देश के अंदर आप देखते रहते होंगे कि कभी किसी बहन बेटी के साथ कई लोग मिलकर लगातार रेप करते रहते हैं नशा दे देकर। कभी कोई लड़की किसी के प्रेम जाल में फंस जाती है तो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। खुद वो लड़का तो उसके साथ यौन संबंध बनाता ही बनाता है, ब्लैकमेल कर कर अपने दोस्तों से भी इस तरीके के आपत्तिजनक कार्य करवाता है। उस स्थिति में देश भर में अधिकतर लड़कियां सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने प्रेम के जाल में इस कदर फंस जाती हैं कि अपने माँ बाप का प्यार भूल जाती हैं और आखिरकार जब ये घटनाएं घट जाती हैं तो मौत को गले लगा लेती हैं। देश भर में न जाने आए दिन कितने ऐसे मामले आते रहते हैं। इस वक्त जब हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं तो हम बात कर रहे हैं वापी विस्तार की। गुजरात का सबसे बड़ा फेमस एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया वापी। वापी में भी 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं, वापी, जीआईडीसी, डूंगरा। लगातार उन पुलिस स्टेशनों में भी इस तरीके के मामले आए दिन आते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला वापी विस्तार का है, जहां पर एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसे शादी का झांसा दिया और उसके साथ लगातार यौन संबंध भी बनाया। सिलसिला प्यार का यहीं तक नहीं रुका। अपनी हवस की भूख मिटाने के बाद लड़का अपने घर पर चला गया। जब 1 महीना बीता तो लड़की को पता चला कि शायद वो प्रेग्नेंट है। उसने जब चेकअप करवाया तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के बाद लड़की ने उससे कहा कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब तो शादी कर लेते हैं। लेकिन वो वैसी दरिंदा जिसकी मानसिकता पहले से ही क्लियर थी, सटीक थी कि उसे सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना है, उसका इस्तेमाल करना है, उसके साथ यौन संबंध बनाना है, फिर चाहे वो गर्भवती हो या फिर वो मर जाए। लड़की के काफ़ी समझाने पर वो नहीं माना और उसने इमोशनल ड्रामा करते हुए कहा कि मेरी कुछ बहनें हैं, उनकी मुझे शादी करनी है, नाम खराब हो जाएगा, मैं तुझे अभी अपने घर पर लेकर नहीं जा सकता। इस वजह से वो एक डॉक्टर के पास लड़की को लेकर जाता है चेकअप करवाने के लिए। चेकअप के दौरान लड़की को ये नहीं पता रहता है कि किस तरीके की दवा उसको दी जाती है, जिस वजह से उसका एबॉर्शन तक हो जाता है, यानी कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है वो ब्लड के थ्रू निकल जाता है। लड़की काफ़ी परेशान होती है, काफ़ी दर्द होता है उसको, लगातार ब्लीडिंग कंटिन्यू चलती रहती है, कमर और पेट में सूजन हो जाती है। लड़की कई बार उस डॉक्टर के पास भी जाती है जो इस तरीके की घातक घटना को अंजाम देता है। जितना गुनहगार इसमें वो यौन शोषण करने वाला दरिंदा है, उतना ही गुनहगार एक नवजात को जान से मार देने वाला वो डॉक्टर भी है, जिसने उस शिशु को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। कानून की प्रक्रिया के दौरान बताया जाता है कि अगर पेरेंट्स रेडी हैं, उसके बाद ही इस तरीके की जो एबॉर्शन की प्रक्रिया है वो डॉक्टर कर सकते हैं। लेकिन भारत देश के अंदर, या यूँ कह लो कि वापी के अंदर कोने कोने में ऐसे कई झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लगातार युवाओं को यौन संबंध बनाने की प्रेरणा भी देते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा अपराध है जिसके खिलाफ कानून, लेकिन ऐसे डॉक्टरों के ऊपर भी अब वो वक्त आ गया, कड़ी कार्रवाई जब उस लड़के ने भी बाकी लड़कों के जैसा अपना काला चेहरा उस लड़की के सामने ओपन कर दिया और शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, इस तरीके के मामलों में होता वही है कि या तो लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं या परिवार छोड़कर चली जाती हैं या किसी दूसरे के चक्कर में फंस जाती हैं और अपनी ज़िंदगी को उसके हवाले कर देती हैं। लेकिन आपको बता दें, भारतीय दंड संहिता आईपीएस की धारा 415 और 420 के तहत धोखाधड़ी देना, लड़की से पैसे वसूलना और उसके बाद उसे वापस ना करना एक जघन्य अपराध माना गया है, जिसमें कानून के तहत आपको धारा 415 और 420 के तहत धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट किया जा सकता है। कम से कम 7 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
दूसरी तरफ धारा 375 और 90 के तहत भले ही लड़की के साथ आप उसकी सहमति से यौन संबंध बनाते हैं, लेकिन उसे शादी का वादा कर कर वापस आप मुकर जाते हैं, तो ये भी एक अपराध के तहत रेप केस में आता है, जिसमें आपको 7 वर्ष से अधिक की सज़ा हो सकती है। दंडनीय अपराध के तहत आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस तरीके की कार्रवाई लोग शायद कर नहीं पाते हैं या पुलिस स्टेशनों तक पहुंच नहीं पाते। शासन प्रशासन भी लगातार इन जैसे दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उन लड़कियों के ऊपर भी उठते हैं कि अपने परिवार और अपनी शिक्षा को दांव पर लगाकर या फिर उन माँ बाप के ऊपर कालिक पोतकर, शिक्षा के ऊपर कालिक पोतकर आप किसी लड़के के बहकावे में आ जाते हैं और कुछ ही दिनों की दोस्ती प्यार में इस कदर बदल जाती है कि आप उसके बिस्तर तक पहुंच जाते हैं। हालांकि ये भी एक प्रावधान है कि दोनों की सहमति से हो और दोनों उसमें मंजूरी देते हैं, तो ये किसी भी प्रकार का कोई जघन्य अपराध नहीं माना जाता। लेकिन शादी का झांसा देना, धोखा देना, पैसे वसूलना, इन चीज़ों में एक आईपीएस की धारा के तहत जघन्य अपराध माना गया है। 7 साल से अधिक की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जिस वक्त उस लड़की के जहन पर क्या गुजर रही होगी, आए दिन आप देखते ही होंगे कि लड़कियां रो रो कर अपनी जान गंवा देती है। कभी कोई जहर खा लेता है, कभी कोई फांसी पर लटक जाता है, कभी कोई ट्रेन के आगे आ जाता है। यानी कि अलग अलग तरीके की सुसाइडें सामने आती हैं। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो सिर्फ यही कि लड़के जो लड़कियों को धोखा दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वासना को पूरा करने के लिए उनसे वादे तो कर देते हैं, लेकिन जब उनकी प्यास बुझ जाती है तो उन बातों से मुकर जाते हैं, उन लड़कियों को मरने पर मजबूर कर देते हैं। आखिरकार एक लड़की है जिसने हिम्मत दिखाई और वो अब इंसाफ के लिए उस लड़के को जेल तक लेके जाएगी और कोर्ट के कटघरे तक भी लेकर जाएगी। हम इस खबर को लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर से हम लगातार जुड़े रहेंगे और आपको जुड़े रखेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासन न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।